हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपको भाई दोबारा आपके सामने एक नई वीडियो में हाजिर है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सोनली मारी के बारे में। और हम जो है आज दो वीडियोस बनाएंगे। आज जो पहली वीडियो है ये वाली जो वीडियो है मारी के बारे में है, चूँकि लोग हमें कह रहे कब हमारे पास कहते हैं कि मारी के बारे में आप लोग डिस्कस किया करें। तो तकरीबन हम रोज़ ही मारी के बारे में अपडेट वीडियो बना रहे होते हैं, क्योंकि लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं इसके बारे में क्योंकि उनको फोमो भी होता है कि हमें कब ये बाय करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए। तो इसलिए हमने यहाँ पर इनसे पूछा भी था कि हमने किस पे वीडियो बनानी चाहिए। हमें मैं पूछ लेता हूँ हर रोज़ कि हमें किस पे वीडियो बनानी चाहिए। तो वो फिर मुझे स्क्रिप्ट बता देते हैं, तो हम इस पे इंशाल्लाह वीडियो भी बनाएंगे। बाकी हमारी की ये वीडियो है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पास एक प्रीमियम ग्रुप भी है जहाँ पे हम PSX की कॉर्स देते हैं। फ्री ग्रुप में सिर्फ डिस्कशंस और फंडामेंटल एनालिसिस वगैरह इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो हम जो बात करने वाले हैं वो ये है कि मैंने कुछ चीज़ें शेयर की थी ग्रुप में। सेटअप वैलिडेट होने का मैं वेट कर रहा था, लेकिन वो वैलिडेट नहीं हुआ लोटे केमिकल का। और हमारे पास देखने को भी मिला कि अगर हम सेटअप दे देते तो ऐसा लेट हो जाता। तो हमारे पास जो आपके कैपिटल है वो सबसे पहले है। तो हमें मैक्सिमम आपका कैपिटल प्रोटेक्ट करना होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं दी। दूसरी मैंने कहा यहाँ पर हम के CPHL 91.3 पे के ऊपर क्लोज आएगा तो स्विंग के लिए उठाएंगे या फिर इंट्राडे के लिए उठाएंगे, ठीक है। तो 91.38 के ऊपर जब क्लोज हुआ तो हमने दिया उठा लें, रिस्क हाई है। जो इंट्राडे कर रहे हैं 1 से 3 प्रॉफिट्स 1 से 3% प्रॉफिट लें, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि उसी वक्त अगले 5 मिनट में वो छत के साथ जाके लग गया। तो हमें क्या हुआ, मैंने खुद भी उठाया था। मैंने जो एवरेज बाइंग थी मेरी 89.69 की थी। और जो टोटल प्रॉफिट मुझे उस वक्त हो रहा था वो तकरीबन तकरीबन 4% का हो रहा था। और फिर दोबारा हमारे पास इसको ये कैप लगने के करीब हो गया और फिर मुझे जो प्रॉफिट हो रहा था 4.24 का हुआ और परसेंट का। और इसके अलावा काफ़ी मेंबर्स ने भी हमारे पास प्रॉफिट कमाया, कैप लग गया था इसको। और हमारे पास मज़ीद मैंने एक कॉल दी थी कि FCCL की स्विंग की। तो FCCL की स्विंग की अल्हम्दुलिल्लाह वो स्विंग तो इससे तो ज़्यादा ही परफॉर्म की। एक दिन में ही उसने दोनों TP हिट्स हिट कर दिए और वी आर स्टिल होल्डिंग। तो यहाँ पर मैंने एनालिसिस किया था कि 10% क्वांटिटी यहाँ पर उठाएं, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, और बाकी 10% इस रेंज में 37.8 में, और बाकी हम 80% यहाँ पर नीचे उठाएंगे ऑर्डर ब्लॉक में। तो हमने देखा कि यहाँ पर वो एग्जैक्टली हमारे पास इस जोन में तो नहीं आया, लेकिन हमने 10% चूंकि यहाँ पे ऊपर उठाया हुआ था। तो हमें तकरीबन तकरीबन 1.31% का प्रॉफिट उसी दिन हो गया था। इंट्राडे वाले जो करते हैं वो निकल भी जाते हैं इसमें प्रॉफिट लेके। तो इसके अलावा हमारे पास इस जोन में तो नहीं आया, तो हमने 10% मजीद नहीं उठाया, तो वही उठाया हुआ था स्विंग के लिए भी। तो मजीद आगे हमने देखा तो हमारे पास सारी दोनों TP हिट हो गई। हमारा एनालिसिस बिल्कुल एक्यूरेट परफॉर्म किया। यहाँ से थोड़ा सा सपोर्ट जोन बनाकर वो दोबारा ऊपर चला गया, दोनों हमारे TP हिट कर दिए। तो वी गेंड अराउंड 5 to 10% इन FCCL। एंड 10% का कैप आज हमने CPHL में भी लिया। तो 5-6% उधर, 5-6% टोटल 10%, 10-15% आज हमने अपने पोर्टफोलियो को बूस्ट किया। तो अगर आप लोग प्रीमियम में ज्वाइन होना चाहते हैं, प्रीमियम में हमारे पास और भी अपॉर्चुनिटीज़ है, जिस तरह के हमारे पास टेक्निकल कॉर्नर है। यहाँ पर हम टेक्निकल डिस्कशंस कर रहे होते हैं कि कहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा लगे कहाँ पे नहीं लगा। फंडामेंटल कॉर्नर है, यहाँ पे हमें कंपनीज को फंडामेंटली देख रहे होते हैं, जिस तरह कि मैंने कहा था कि मारी को उठाएं 589 पर, इन्वेस्टर्स को कहा था। और अभी हम देखें तो तकरीबन मारी हमारे पास जो चल रहा है वो चल रहा है, मैंने कहा था 589 पे। तो मारी अब हमारे पास जो चल रहा है वो 595 पे चल रहा है। तो 589 से 595 तक भी आपको 1-2% 3% का प्रॉफिट हो चुका हुआ है ऑलरेडी। जिन्होंने इन्वेस्टर्स ने उठाया था 1-2% का प्रॉफिट हो चुका होगा। खैर वो मेन चीज़ नहीं है, मेन चीज़ है कि हमने सपोर्ट पे उठाया है, ठीक है। तो ये एक चीज़ होगी। प्लस हमारे पास क्रिप्टो कॉल्स का भी ग्रुप है। हमने रिसेंटली आर्क में 130% का प्रॉफिट किया है 10 दिन में। तो वो भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। प्लस हमारे पास फॉरेक्स की कॉल्स भी हैं, वो अभी हम नहीं दे रहे क्योंकि अभी हम एक मेंटोर से बात कर रहे हैं, तो उनके साथ एनालिसिस वगैरह उनके चेक करके और फिर आप लोगों को फॉरेक्स की कॉल्स भी देंगे। फॉरेक्स मैं फ्री कर रहा हूँ प्रीमियम के ग्रुप मेंबर्स के लिए भी, और आम ग्रुप जो फ्री ग्रुप मेंबर्स हैं उनके लिए भी वो फ्री कॉल्स होंगी। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि फ्री कॉल्स हम दें तो आप ज़रूर कमेंट्स में मेंशन करें कि फॉरेक्स की भी फ्री कॉल्स दें। प्रीमियम ग्रुप में ऐड होने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं मैनेजर के।
तो अब हम आते हैं मुद्दे पे। मुद्दे की बात यह है, ये मैं वैसे एक्सप्लेन नहीं करता ये सारी चीज़ें, मैं आज कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों की क्यूरीज होती हैं कि इसमें हम क्या देंगे क्या नहीं देंगे, क्या फंक्शन वो होंगी आपके पास, फंक्शन क्या कहते हैं उसको, आपके पास क्या होंगी सब, हमारे लिए क्या क्या ग्रुप्स होंगे, क्या कम्युनिटी में हमें मिलेगा, हम चूँकि पे कर रहे हैं तो हमें क्या कम्युनिटी में मिलेगा, क्या पर्क्स मिलेंगे, क्या होगा। तो वो सारी चीज़ें इसलिए मैंने डिस्कस की हैं। खैर, कल मैंने मारी के बारे में डिस्कस किया था और मारी को कहा था कि 567 से 585 की रेंज में, ये 23 आवर्स पहले वीडियो डाली थी, कि इसमें क्यूमुलेट कर सकते हैं इन केस यहाँ पर हमें बुलिश डाइवर्जेंस देखने को मिले और यहाँ पर थोड़ा हमारी जमा होना स्टार्ट हो। तो आज हमें क्या देखने को मिला है, आज हमें मारी में वही सेम सिचुएशन देखने को मिली है। अगर यहाँ पर हम जाएं और देखें 30 मिनट्स पे, तो हमें यहाँ पर कोई बुलिश डाइवर्जेंस नहीं मिल रही है। अगर यही चीज़ हम 15 मिनट्स में देखें तो यहाँ पर हमें बुलिश डाइवर्जेंस देखने को मिल रही है। तो मैं यहाँ पर ट्रेड कॉल दे भी सकता था, लेकिन थोड़ा सा वो मुझे रिस्की लगा था। मैंने इसमें इन्वेस्टर्स को कह दिया था कि थोड़ा सा उठा लें इसको। तो हमारे पास अगर अब सिचुएशन देखें तो वही जोन पे जो मैंने मार्क किया था कल, वही जोन पे ये सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। फाइव जो मैंने मार्क किया था 567 से 585, 567 से 585 का जोन, वहीं पे सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पर कम से कम ये जमा हो और एक थोड़ा सा हमें ब्रेकआउट दे, तो हम इसमें एंट्री स्विंग के लिए भी डाल सकते हैं। वो ब्रेकआउट मैं किसको कंसिडर कर रहा हूँ कि कम से कम एक आध कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो, डेली में या आर्ली में 2-3 कैंडल्स क्लोज हो 602 के लेवल पे, तो हम इसमें इसको जमा कर सकते हैं। अभी ये एक्यूमुलेशन फेज टाइप में है, तो इसको इस फेज से पहले निकलने दें, फिर हम इसको जमा करेंगे और फिर हम इसमें एंट्रीज भी देख सकेंगे। अभी हमारे पास ये एक्यूमुलेशन फेज में है और अगर हम यहाँ पर देखें तो ये यहाँ पे एक्यूमुलेशन एज़ कंपेयर टू नीचे वाले वॉल्यूम ज़्यादा नहीं हो रही बाइंग साइड पे, तो हमें बाइंग साइड पे ज़्यादा एक्यूमुलेशन भी चाहिए। आल दो हमने देखा कि 15 मिनट में हमें डाइवर्जेंस तो देखने को मिल रही है, और क्या पता अभी दोबारा हमें नीचे डाइवर्जेंस देखने को मिले। तो हमें इसमें थोड़ा सा अभी भी मुहतात रहना पड़ेगा, लेकिन थोड़ी थोड़ी जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने यहाँ पर ऊपर 700-800 पे उठाया हुआ है, तो वो यहाँ पर एवरेज आउट ज़रूर करें। और इन केस हमारी, अब मैंने केस पीछे मेंशन भी किया था कि अगर हमारी इस जोन को जो इसने पहले तोड़ा है, अगर इसी तरह बड़ी बड़ी कैंडल्स बना के नीचे तोड़ेगा तो मज़ीद नीचे गिर सकता है, लेकिन उसने इस तरह का नहीं किया और यहाँ पे सस्टेन किया, और यहाँ पे हमें वॉल्यूम्स भी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो ऑल इन ऑल ये चीज़ है कि हम यहाँ पर इसको क्यूमुलेट कर सकते हैं इन केस ये 602.7 से ऊपर जाए फॉर स्विंग, और हम इन्वेस्टर्स अभी भी इसको क्यूमुलेट कर सकते हैं जिनकी एवरेज प्राइस ऊपर है, ठीक है, और जिनकी एवरेज प्राइस नीचे है वो थोड़ा थोड़ा इसको ऐड कर सकते हैं कि उनकी एवरेज प्राइस 450-500 के करीब करीब बने। तो इस तरह का ये कुछ सेटअप बन सकता है यहाँ पे आप लोगों के लिए स्विंग के लिए। तो ये रिसेंट हाई 1:1 का इजी टारगेट बन सकता है, और यहाँ पे जो एसएल आपका रहेगा वो आपका 560 के करीब करीब रहेगा, और यहाँ पर आपका जो पहला टारगेट रहेगा वो 7-8% का रहेगा, और हमारी से ज़्यादा दे सकता है। तो मज़ीद अगर हम देखें तो यहाँ पर ऊपर ना गैप्स क्रिएट हुए हुए हैं, तो गैप्स भी फिल आउट होना लाजमी होते हैं मार्केट में। तो ये भी फिल आउट, ये वाला गैप फिल आउट होना लाजमी है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को थोड़ा सा पता लगा होगा कि हमारी टेक्निकल एनालिसिस थोड़ी सी काम कर जाती है कभी कभी। तो थोड़ा बहुत आप लोग भी उस पर कंसिडरेशन कर लिया करें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मस्ट लाइक शेयर सब्सक्राइब, कमेंट में ज़रूर अपनी राय का इज़हार कीजिए, और अपनी स्क्रिप्ट्स के बारे में भी ज़रूर बताएं कि कौन सी स्क्रिप्ट्स हम एनालिसिस करें। तो दिस वाज ऑल अबाउट मारी, और मारी के बारे में मैं इसलिए वीडियोस बना रहा हूँ क्योंकि हमारे पास फ्री ग्रुप में लोग काफ़ी ज़्यादा इंसिस्ट कर रहे होते हैं कि मारी के बारे में वीडियोस बनाया करें। तो नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। दिस वाज अ क्विक अपडेट अबाउट मारी। अल्लाह हाफिज़।